नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। रोहिणी गहावरी वर्सेस चंद्रशेखर आजाद, इस मामले में अब नगीना सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का पहला बयान आ गया है। जी हां साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने अपना ऑफिशियल बयान मीडिया के सामने जारी कर दिया है। क्या कुछ सारा मामला है और चंद्रशेखर आजाद ने आखिर रोहिणी गावरी मामले में क्या बोला है, वो वीडियो सहित आपको पूरा इस स्टोरी में बताने वाले हैं। सोशल मीडिया पर लगातार एक मामला चल रहा है जिसमें एक महिला जो खुद को चंद्रशेखर आजाद के साथ रिलेशन में बताती है और सोशल मीडिया पर उनकी जो बातचीत हुई है, व्हाट्सएप चैट्स जो हुई है या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उनकी जो बात हुई है, उस प्राइवेट बातचीत को वो लगातार सोशल मीडिया पर पब्लिकली अवेलेबल करवा रही है और न जाने कितने तरह के आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही है। उन्होंने चरित्रहीनता का आरोप लगाया है, बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप भी लगाया है, महिला विरोधी उनको बताया है और ये मिशन मूवमेंट जो चल रहा है इसका विरोधी भी उन्होंने बताया है। और लगातार न सिर्फ उनके बयान सोशल मीडिया पर आ रहे हैं बल्कि अब तो टीवी मीडिया में भी और यूट्यूब जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं उनके वहां भी बड़े बड़े इंटरव्यू अब जारी किए जा रहे हैं और उन इंटरव्यूज के जरिए वो लगातार चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर हैं। ग्वालियर मामले के बीच में उन्होंने कई खुलासे किए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक एक भी बयान रोहिणी घावरी के ऊपर नहीं दिया था, ना ही उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी। बड़ी बात यह है कि भीम आर्मी के एक भी कार्यकर्ता ने और आजाद समाज पार्टी के सिर्फ एक कार्यकर्ता को छोड़ दिया जाए जो आधिकारिक कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उसके अलावा किसी अन्य की जो पोस्ट है या बयान है उसके बारे में कोई खबर अभी तक नहीं आई थी। एक धर्मेंद्र कुमार जाटव हैं जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, वो लगातार उनको जवाब दे रहे थे। उन्होंने क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो भी बताया उसको वो लगातार काउंटर कर रहे थे, लेकिन मीडिया ने उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो भी बयान रोहिणी गावरी दे रही थी उसको ज्यादा तवज्जो दे रही थी। एक खबर दैनिक भास्कर में भी आई थी। दैनिक भास्कर ने चैट, व्हाट्सएप जो चैट चंद्रशेखर आजाद से की थी कि भाई हम आपका जो पक्ष है वो हम आपका पक्ष इस मामले में जानना चाहते हैं। आप अपना पक्ष जो है हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि एक पक्ष हमारी स्टोरी में जाए, लेकिन वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद का कोई बयान है वो दर्ज नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने दैनिक भास्कर वालों से भी कोई बात नहीं की होगी, इसलिए सिर्फ रोहिणी गावरी ने जो कहा वो बयान दैनिक भास्कर की स्टोरी में चला जाता है। इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद कितने गंभीर हैं या रोहिणी गावरी कितने गंभीर हैं और कितनी गंभीरता के साथ ये दोनों इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं, अब तक इन दोनों ने जो कदम इस मामले पर उठाए हैं इससे साफ मालूम चल रहा है, क्योंकि दोनों ही लोगों ने अभी तक लीगल कार्रवाई के नाम पर एक शब्द नहीं कहा है। कानून की सहायता लेने पर एक भी जो कदम है वो आगे नहीं बढ़ाया है। हालांकि रोहिणी गावरी ने अभी अपने जो पिछले इंटरव्यू उसने दिए हैं उसने कहा है कि अब मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कानून की सहायता ली जाएगी और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ खिलवाड़ किया है, मुझे धोखा दिया है, इस आंदोलन को धोखा दिया है, समाज को धोखा दे रहे हैं, उन लोगों को जरूर सजा दिलवाई जाएगी और समाज के सामने उनका जो मुखौटा है वो हटवाया जाएगा। यानी कि कानूनी कार्रवाई की जो बात है अब रोहिणी घागरी ने करी है। जैसे ही कानूनी कार्रवाई की बात आती है, बात फैलती है, तो चंद्रशेखर आजाद जो 6 जून को दुबई में किसी अपनी यात्रा पर थे, उसके बाद वो चंडीगढ़ में भी किसी कार्यक्रम में शामिल थे, उसके बाद वो यूपी में गाजियाबाद में प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद उनका
टीवी पर एक बयान आता है। उस बयान में वो क्या कहते हैं आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पे इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ। सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद ने पहले तो मीडिया को ही यहाँ पर एक प्रकार से धमकाने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से उन्होंने मीडिया पर ही तंज कसा है। साथ ही उन्होंने अपनी बात को कहा है कि मैं, जो मामला है महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है और मेरे परिवार ने मुझको जो संस्कार सिखाए हैं, इसलिए मैं महिला सम्मान के प्रति सजग हूं। लेकिन मुझे मालूम चला है कि वो लड़की, यानी कि उन्होंने लड़की नहीं कहा है, वो यानी कि उनका मतलब यही है, वो लड़की कोर्ट में जाने की बात कह रही है। तो अब मैं अपना जो जवाब है वो कोर्ट में ही जवाब दूंगा। यानी कि चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल इस लड़ाई में कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। वो किसी भी आरोप पर पिनक नहीं रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, और अपनी जो जबान है उस जबान को वो उस लड़की के ऊपर कोई भी शब्द कहने से बचा रहे हैं। अगर रोहिणी घावरी के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है तब तो उनको जवाब देना पड़ेगा, और उस जवाब के लिए वो साफ साफ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उसने कहा है कि वो कोर्ट में जाने वाली है। तो अब मेरे जो बयान है, मेरा जो जवाब है, वो कोर्ट में ही जाने वाला है। ये जो मामला है अभी तक साथियों रोहिणी घावरी वर्सेस चंद्रशेखर आजाद चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जो तबका है, जिसे बहुजन समाज पार्टी से भी जोड़कर देखा जाता है, और साफ साफ रोहिणी घावरी ने भी बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक मेरा साथ निभा रहे हैं। लेकिन इस बात में साथियों सच्चाई नहीं हो सकती है, क्योंकि एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते, समाज की लड़की होने के नाते हो सकता है वे लोग भावनात्मक रूप से उसको समर्थन दे रहे हो कि आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ है, समाज आपके साथ है। इसको समर्थन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वे लोग कह रहे हैं कि आप कानून का साथ लीजिए और कानून जो तय करेगा वो सही होगा। इसलिए वो हमेशा ये बात कह रहे हैं कि आप कानून का सहारा लीजिए और से सबूत आप जाइए। जो बातें आप सोशल मीडिया पर कह रही है, मीडिया ट्रायल्स आप कर रही हैं, इसको ना करते हुए आप कानूनी लड़ाई लड़िए, तब मालूम चलेगा, तब आपकी जो लड़ाई है वो ज्यादा मजबूत होगी और समाज भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी जो आपके दावों में या आपने जो आरोप लगाए हैं उनमें सच्चाई होगी तो समाज एकाएक आपके साथ खड़ा हो जाएगा। ना वो बसपा वाले होंगे, ना वो भीम आर्मी वाले होंगे, ना वो आजाद समाज पार्टी वाले होंगे। अगर आपके आरोप सही हैं तो ये तीनों पार्टियों के नेता, तीनों पार्टियों के संगठन के कार्यकर्ता आपके साथ जरूर कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आएंगे। इसलिए वो हमेशा कह रहे हैं कि आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। इस तरह मीडिया ट्रायल्स करके ना तो अपनी बेइज्जती करवाइए, ना अपने समाज के नेताओं की बेइज्जती करिए, और समाज की जो गरिमा है उसको भी आप बनाए रखिए। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, और चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया है ये कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।